खुशगवार वाकयात के बायस 4 सियासी कारकुन जाँ बहक हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी उमैर यासर साहब, आप वहाँ हैं पेशावर में। पेशावर बहुत पूरा मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान रहते हैं वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इसके अंदर। क्या ये यकतरफा मुकाबला है या सख्त मुकाबला है उम्मीदवारों के दरमियान? जी, एकतरफा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं। पेशावर समेत जो सूबे के जो दूसरे 17 अजला हैं, वहाँ पे जो मुकाबला हो रहा है वो बिल्कुल भी यकतरफा नहीं है, क्योंकि खुसूसन तहरीक-ए-इंसाफ जो इस वक्त यहाँ की हुक्मरान जमात है, उसके लिए तो ये आज का जो बल्दियाती इलेक्शन है, ये किसी एक बहुत बड़े चैलेंज से कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस जमात का गढ़ समझा जाता है। यहाँ के लोगों ने तहरीक-ए-इंसाफ को दूसरी मरतबा सूबाई हुकूमत की मुद्दत के लिए मुंतखब किया है। तो अब इस वक्त ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, जो कि ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन है, ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए चैलेंज से कम हरगिज़ नहीं है। और चैलेंज नज़र भी आ रहा है या तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल चैलेंज नज़र आ रहा है। अगर हम पेशावर की बात करें तो तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम और पीपल्स पार्टी, ये इनके दरमियान एक मेयरशिप की जो नशिस्त है उसके लिए एक कांटे का मुकाबला है। इसी तरह जो दूसरी तहसीलें हैं वहाँ पे भी जो तहसील चेयरमैन का है वहाँ पर भी इनको कहीं पे अवामी नेशनल पार्टी के साथ, कहीं पे जमात इस्लामी के साथ इनको सख्त मुकाबले का सामना है। पेशावर से अगर हम दूसरे अजला का जिक्र करें, जैसे हम करक का जिक्र करें, तो वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ जमातें हैं, JUI, वहाँ पे ANP, ये इन जमातों को तहरीक-ए-इंसाफ को टफ टाइम दे रही हैं। सेम एज इस तरफ को हार्ट में, मधु में, या हम इस तरफ चरसद्दा और मर्दान का अगर जिक्र करें तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। एक जो बात है कि मौजूदा जो कारकर्दगी रही है तहरीक-ए-इंसाफ पे या पंजाब में, तो उसकी उस बुरी कारकर्दगी का भी यहाँ के वोटर पे काफ़ी असर पड़ा है। जो इलेक्शन में ये एक आंसर होगा, वो जब वोट देने वाले का ये एक अच्छा, एक बात, ये इस इलेक्शन में धांधली के इम्कानात कितने थे और धांधली हुई कितनी है, इसका अंदाजा है आपको? देखिए, धांधली अभी वाज़ेह तौर पे इस बारे में कुछ सामने नहीं आ सका, मतलब जो एक रात को जो एक वाकया हुआ है इसका, लेकिन इस वक्त बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशनों से ऐसी इतलात भी आ रही है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ों के दौरान पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बॉक्स जो हैं वो तोड़े गए हैं, बैलेट पेपर्स फाड़े गए हैं। तो ये भी एक मुमकिन तौर पे धांधली उस सूरत में हो सकती है कि किसी पोलिंग स्टेशन पे अगर कोई उम्मीदवार को अगर ये महसूस होता है कि उसकी अच्छी नहीं है, वो उस सारे अमल को जाके मुतनाज़ा बना दे। अच्छा उमैर यासर, 4 सियासी कारकुन जाँ बहक भी हुए हैं और मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। जो जाँ बहक हुए हैं, कुछ पता चल सका है किन पार्टी से उनका ताल्लुक था और क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं? देखें, जो सियासी कारकुन जाँ बहक हुए हैं, एक वाकया हुआ है करक में हुआ है। वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली है शायद, उनके घर के करीबी फायरिंग का एक वाकया हुआ है और उनके भतीजे का वो कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, और इसके साथ साथ उनके एक और साथी शहीद, ये दो। तो इनका ताल्लुक तो तहरीक-ए-इंसाफ से हो सकता है। इसके साथ साथ जो ज़िला बाजौड़ है, वहाँ पे चूँकि एक खुदकुश हमला काम के मुताबिक वहाँ पे हुआ है, और वो अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स की एक गाड़ी थी, अभी तक की जो इतलात के मुताबिक उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और अवामी नेशनल पार्टी के 2 वर्कर उसमें शहीद हुए। तो ये दोनों अलग अलग किस्म के वाकयात यहाँ पर पेश आए हैं। एक तो ज़ाहिर है अगर खुदकुश हमला है तो ये तो खुलम खुला एक दहशतगर्दी का वाकया है। जिला बाजौड़ जो है, क्योंकि पार्टी को से मुत्तसिल भी है, तो वहाँ पे ऐसे वाकयात माजी में भी होते रहे हैं। अच्छा, जिन अजला में माजी में रोका जाता था खवातीन को कि वो पोलिंग स्टेशन ना आए, उनको वोट नहीं करने दिया जाता था, वोट का इस्तेमाल उनको नहीं दिया, इस इलेक्शन में क्या सूरत हाल रही है? जी, इस इलेक्शन में तो बिल्कुल एक ऐसी आज़ादी देखने में आई है कि कहीं से भी
खवातीन को पोलिंग स्टेशन की तरफ जाने से नहीं रोका गया। माजी में तो ऐसे होता रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, खुसूसन हमने देखा कि दीर जैसे इलाके में, खुसूसन कोहिस्तान जैसे इलाके में लीडिंग जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी, इनके वहाँ के मकामी उम्मीदवार आपस में ये मायने कर लिया कि खवातीन जो होंगी वो इस अमल में हिस्सा नहीं लेंगी। ये माजी में ऐसा होता रहा, लेकिन इस मरतबा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कबायली इलाके सम हुए हैं पख्तूनख्वा में, ज़िला मोहम्मद है, ज़िला बाजौड़ है, ज़िला खैबर है, वहाँ से भी हमने देखा कि खवातीन उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में इसी ग्रास रूट लेवल पे कौंसल की नशिस्तों पे, खवातीन की मखसूस नशिस्तों पे हिस्सा ले रही हैं। अभी तक ऐसी कोई नहीं आई कि जहाँ पे खवातीन जाने से रोका गया। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमैर यासिर साहब, आप साथ मौजूद थे।